मनरेगा मजदूरों ने सोमवार को नरेगा अधिकार दिवस मनाया। इसके जरिए मनरेगा की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपए करने, 200 दिन का रोजगार देने, मनरेगा को खेती से जोड़ने और मनरेगा के कामों का फैसला करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपने की मांगे उठाई। बीते दिनों राजस्थान में मजदूरों ने मनरेगा में 200 दिन के काम की गारंटी देने की मांग के साथ आंदोलन भी किया था। दरअसल लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में लोग शहरों से गांव लौटे हैं। इससे अकेले जून में मनरेगा के तहत काम की मांग में 85% का उछाल आया है। इससे मजदूरों को सालाना मिलने वाले काम के दिनों की संख्या घटने की आशंका भी है, क्योंकि बीते साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी के बावजूद लोगों को औसत 41 दिन का ही रोजगार मिल पाया था। इस बीच झारखंड सरकार ने शहरी गरीबों के लिए मनरेगा जैसी ही एक रोजगार गारंटी योजना लाने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत शहरों में अकुशल मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अगर किसी मजदूर को काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे इसके एवज में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता पहले महीने की न्यूनतम मजदूरी का 1/4 होगा, दूसरे महीने में न्यूनतम मजदूरी का आधा और तीसरे महीने में न्यूनतम मजदूरी के बराबर ही होगा। और नरेगा अधिकार दिवस मना रहे हैं जो नरेगा के कार्यकर्ता हैं, जो लोग काम करते हैं इस योजना के तहत। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता, नरेगा कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ जेम्स हैं जो कि नरेगा वॉच के कन्वीनर हैं और हमारे साथ सुरेश राठौर हैं वाराणसी से। जेम्स झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं सुरेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं कि मनरेगा की जो दैनिक मजदूरी, हमने यहाँ महिलाओं को कहते सुना कि वो चाहती हैं कि उनकी मजदूरी बढ़े, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। वो बोल रही हैं कि बहुत सारे लेवल पर दिक्कतें हैं और उनको हर हाल में काम चाहिए। आज जब नरेगा अधिकार दिवस मना रहे हैं तो आपकी पहली टॉप 3 क्या प्रायोरिटीज हैं, लोगों की क्या जरूरतें हैं? देखिए, आज नरेगा अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उसके तहत हम लोग 3 मांगे कर रहे हैं। पहला ये है कि जो मजदूर हैं उनको कम से कम जो है कि 600 रुपए मजदूरी दिया जाए। दूसरा हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि मजदूरों को, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 1 साल में 200 दिनों का काम मिलना चाहिए। और तीसरा ये है कि जो योजनाएं हैं, कौन से काम नरेगा के अंतर्गत लिए जाएंगे, उन कामों का चयन ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को करने देना चाहिए। क्योंकि ऊपर से जो योजनाएं बन के आती हैं उसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो स्थानीय लेवल पे वहां पर उस काम का जो है कि वो काम नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को काम, भले ही लोग बार बार काम का आवेदन करते हैं लेकिन उनको काम मिलने में कठिनाई होती है। जो आपने ये मांग रखी है कि दिहाड़ी फिलहाल 200 रुपए के आसपास है और इसको बढ़ाकर 600 रुपए की मांग, आपको लगता है कि सरकार इस मांग को सुनेगी? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम रोजगार कल्याण योजना भी लॉन्च की है। उसके तहत भी बात हो रही है कि एक बजट दिया गया है और ऐसे 25 काम चिन्हित किए गए हैं जो कि मोर और लेस मनरेगा के ही तरीके वाले काम हैं। अब इससे आपको क्या लगता है कि वहां पर जो तमाम इलाके हैं, 31 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उनमें क्या किसी तरह का कंफ्यूजन फैल रहा है? लोग ज्यादा से ज्यादा इस योजना में जाना चाहते होंगे क्योंकि वहां दिहाड़ी शायद ज्यादा है, यहां पर दिहाड़ी 200 रुपए के आसपास है। किस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश किया कि ये जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है अपना योजना, किस किस तरीके के प्रावधान हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ आपको तक नहीं पहुंचा हुआ है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम लोग ये बात कोई नहीं है कि 600 रुपए मजदूरी किया जाए, बल्कि सरकार खुद श्रेणी का कर्मचारी है, उसका मजदूरी 6 रुपए से 800 रुपए के बीच में। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो मनरेगा मजदूर हैं, ये जो है कि देश को विकास की तरफ ले जाते हैं, देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इनको कम से कम एक दिन की मजदूरी 600 रुपया मिलना चाहिए। आपने खेती से भी जोड़ने के लिए, मनरेगा मजदूरों को खेती से जोड़ा जाए, ये एक प्रबल मांग है। किस तरह के काम आपके जहन में है, किस तरह के सुझाव हैं खेती के लिए? देखिए, खेती को से अगर मनरेगा को नहीं जोड़ा जाएगा तो जो आपने शुरू में ही बताया कि करीब 41 दिनों का औसत काम लोगों को मिला है,
हालांकि ये उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति और खराब है। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर नरेगा को खेती से जोड़ा जाए, जैसे कि जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 5 बीघे से लेकर 10 बीघे तक जमीन है, उन जमीनों को खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार हर साल जून, जुलाई, अगस्त के महीने में बड़े लेवल पे पौधे लगाने का काम करती है और उन पौधों को नर्सरियों से, प्राइवेट नर्सरियों से खरीदने का काम करती है। हम ये बात कह रहे हैं कि उन नर्सरियों में, उस तरीके के नर्सरी को छोटे जो किसान हैं उनके जो है कि 5 बीघे जमीन पर उनको लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, नरेगा से उनको फंड दिया जाए। हम एक बात और कहते हैं कि जो हम खेती से जोड़ने की बात करते हैं, तो ये है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उन लोगों के खेतों में जो आयुर्वेदिक औषधि है, उन औषधियों को, जैसे अश्वगंधा की खेती है, मुसली की खेती है, सतावर है, तो इस तरीके के छोटे छोटे जो किसान हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि लोगों को एक तो काम भी मिले, पर उसके बदले ये है कि ये जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों का खुद का जो है कि जीवन यापन अच्छा हो सके। और हमारे साथ झारखंड से जेम्स हेरेंज हैं, जो कि नरेगा वॉच के कन्वीनर हैं उस राज्य के। जेम्स, ये बताएं कि इतने बड़ी तादाद में लोग शहरों से गांव लौटे हैं। अकेले जून में अगर मनरेगा के तहत काम की बात करें तो 85% का उछाल देखा गया है। आज नरेगा अधिकार दिवस पर आपकी किस तरह की मांगे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना का इतना बड़ा त्रासदी है, जो वैश्विक त्रासदी के साथ साथ देश के लिए भी त्रासदी है, और अभी तक केंद्र सरकार ने इसके दिनों को बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। यह अपने आप में एक सवालिया निशान है मजदूरों के प्रति। तो आज नरेगा अधिकार दिवस के माध्यम से ये देश के मजदूर, खासकर झारखंड के मजदूर, ये मांग कर रहे हैं कि कानून में संशोधन ये किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति 200 दिन लोगों को काम की गारंटी की जाए। दूसरी बात है कि 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के हिसाब से आप मनरेगा मजदूरों को भी मिनिमम 600 दिन प्रतिदिन का काम के बदले मजदूरी दीजिए। और तीसरा बहुत स्पष्ट है कि मनरेगा कानून की धारा 16(1) में कहा गया है कि मनरेगा स्कीमों का प्रस्ताव, मनरेगा स्कीमों का चयन सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभाएं करेंगे। तो ग्राम सभा और वार्ड सभा के माध्यम से ही योजना का चयन हो, ना कि ऊपर से थोपा जाए कि आपको इस साल ये करना है, अगले साल सिर्फ डोभा करना है, अगले साल सिर्फ तालाब खोदना है। ये सरकार को करने का राइट कहीं पे नहीं है। एक और बात बताएं कि शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू करने जा रहा है झारखंड। इसकी काफी बातचीत हो रही है, इसको लेकर मार्केट में बहुत सुगबुगाहट है। ये बताएं कि इसमें बोला जा रहा है कि मनरेगा के ही तर्ज पर होगी और इसमें 40% दिहाड़ी ज्यादा होगी। अब इसका किस तरह का असर आप होता देखते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब गांव में जो लौटे हैं वो किसी भी हाल में वापस शहरों की तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन इस रोजगार योजना के जरिए जो आसपास के छोटे छोटे शहर हैं गांव के पास, वहां पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अच्छी बात है, बेहतर दिहाड़ी देने की बात है। इससे किस तरह के आप इम्बैलेंसेस देखते हैं ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में? देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार के इस कदम का हम स्वागत करना चाहेंगे। अगर ये ईमानदारी से इस दिशा में काम करना चाहती है तब, और इसको एक लीगल फ्रेम में ले जाना चाहती है ईमानदारी से, तब इसका हम डबल स्वागत करेंगे। मैं इसलिए ये कानूनी फ्रेम की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर मनरेगा की तरह झारखंड मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना लाया जाता है और इसमें कानूनी चीजें दरकिनार हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि मजदूरों के हितों को काफी नुकसान होगा। उदाहरण के लिए कि कानून आपका ग्रेजुएटी कानून भी है 1972 का, कानून आपका बोनस का कानून भी है 1972 का, मातृत्व भत्ता भी है 1972 का, उसी तरीके से मजदूर भुगतान अधिनियम 1936 है, समान मजदूरी भुगतान संधाय अधिनियम 1948 है। इस तरीके के जो मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए करीब 45 कानून है। अगर इस झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में इनको समाहित अगर किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, एक पूरे देश के लिए एक संदेश जाएगा। लेकिन मुझे अगर नरेगा की तरह सरकार ये बोलती है
कि नरेगा की तर्ज पर हम एक शहरी रोजगार गारंटी कानून लाएंगे, तब मुझे एक शंका जाहिर करना पड़ता है, क्योंकि नरेगा में एक बड़ी गलती जो हुई है, एक तो न्यूनतम मजदूरी को लेकर के कहा गया और आज राज्य में सबसे कम मजदूरी है। दूसरी बात है कि ये अगर मजदूरों के लिए कानून था नरेगा, तो इसको श्रम मंत्रालय से इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संचालित हो रहा है, तो यहाँ पे मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है। तो ये गलती आपका राज्य जो कानून बना रहा है उसमें भी संभावना है, तो इनको तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो शंका जाहिर है कि जो शहरों में इस तरह के कानून के हिसाब से ज्यादा दिहाड़ी दी जाएगी। देखिए, ये यहाँ मैं झारखंड में रहता हूँ और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, जो उस जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर और कहीं कहीं तो जहां साधन है वहां पे 20-25 किलोमीटर तक मजदूर आते हैं शहर में और दिन भर करके काम करके शाम को वापस जाते हैं। तो ये एक तरफ अभी तक जो घोषणा है उसका जो छोटा मोटा स्क्रिप्ट तैयार हुआ है, छोटा मोटा ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसमें कहा गया है कि जो नरेगा मजदूर हैं उनको इसमें हम काम करने नहीं देंगे, काम करने के लिए शामिल नहीं करेंगे। तो उनका जो हित है, मतलब आज जो उनको रोजगार मिल रहा है, फिर उनको तो वंचित होना पड़ेगा। तो ये जो टकराहट होगी, आज भी नरेगा में कम मजदूरी के चलते ही लोग शहर आते हैं, नहीं तो गांव में बेहतर मजदूरी मिलती तो क्यों शहर आते हैं। तो वो रोजी उनकी छीन जाएगी, तो ये टकराहट होगी कि आप शहर के लोगों को क्यों दे रहे हैं और हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो शहर का भी जो श्रमिक वर्ग है वो थोड़ा काम करता है, लेकिन अधिकांश संभालता है आपका गांव का जो मजदूर, आसपास के मजदूर है, वही लोग पूरा शहर के काम को संभालते हैं। तो उनके अवसर छीन जाएंगे, ये हमको लगता है संविधान विरोध भी होगा अगर आप किसी से रोजगार छीनते हैं तो। जी शुक्रिया इस इनसाइट के लिए। सुरेश जी, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहा गया है उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को पछाड़ दिया है मनरेगा मजदूरी की बात करें तो जो मजदूर हैं उनको इतना काम मिल रहा है, कितनी सच्चाई है इस तथ्य में? क्योंकि लोगों का कहना है कि काम, एक ही काम जो वो 10 दिन में खत्म करते थे, वो अब इतने ज्यादा लोग हैं कि वही काम 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो लोगों के पास कुल मिलाकर हाथ में मजदूरी बहुत कम आ रही है। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार का सब आंकड़ों का खेल है और अभी भी जो जमीन की स्थिति है, जमीन पर जो स्थिति है वो यही है कि लोगों को 10 से 15 दिनों का काम इस पूरे लॉकडाउन में मिला है। अगर आप देखेंगे, हमने कुछ आपको वीडियो भी भेजा हुआ है, उस वीडियो में आप देखेंगे तो महिलाएं बता रही हैं आपको कि 10 से 15 दिनों का काम मिला है। दूसरी बात यह है कि देखिए, पहले चूंकि कभी भी ग्राम पंचायतें मनरेगा के तहत जो आवेदन होता है, उनका डिमांड जो किया जाता है, वो डिमांड कभी लिया नहीं जाता है। ये लोग इस तरीके का भी देखने में आ रहा है कि ये लोग अपने से बहुत अधिक मजदूरों का डिमांड कर रहे हैं और उसके बाद उनका मास्टर रोल निकाल रहे हैं और वास्तव में वर्क साइट पे कम ही लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब आंकड़ों का खेल है। अच्छा होता अगर सभी मजदूरों को जितना संख्या दिखाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी इस मनरेगा के तहत काम में आ रहे हैं, चाहे वो बीए हो, एमए हो, तमाम जो प्रशिक्षित टेक्निकल ब्लू, मतलब जिसे कहना चाहिए ब्लू कॉलर जॉब्स जो करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मनरेगा के तहत काम लेने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, अब वो हो सकता है कि सरकार इस बात पे अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन अगर अभी तक यही जो है कि पढ़ा लिखा वर्ग जाके दूसरे शहरों में मजदूरी करने को बाध्य था और आज ये कह रहे हैं कि यही लोग जो है कि आके नरेगा में काम कर रहे हैं, तो ये कितना इसमें सच्चाई है वो हम आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो निश्चित रूप से आज काम करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम इसको इस भी तरीके से देखते हैं कि ये सरकार की एक तरीके से फेलोटी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को रोजगार से आज तक जोड़ नहीं पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।